सर्दी की ये ठठरती रात और हर तरफ मुकम्मल अंधेरा मेरे अंदर अजीब सा खौफ पैदा कर रहा था। ऐसे में कोई भी बंदा बशर उस सुनसान रोड पर नजर नहीं आ रहा था। धुंध की वजह से हर तरफ मुकम्मल अंधेरा, खामोशी और सुकूत था। ऐसे मौसम में इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी अपने घोंसलों और बिलों में दुबके बैठे थे। ऐसे में कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने से फिजा का सुकूत टूटता था। उस वीरान सड़क पर लगे दरख्त अजीब सा वहशतनुमा माहौल बना रहे थे। मैं डरती हुई और सर्दी से कपकपाती हुई आंखों में आंसू लिए चलती जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मंजिल कहाँ है। आंसू से तर चेहरा लिए ना जाने कौन से रास्ते पर चलती। मेरे करीब से कभी कभी कोई एक इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजरती, लेकिन उनमें से कोई भी रुककर मुझसे ये ना पूछता कि मैं कौन हूँ और इतनी अंधेरी रात में मैं कहाँ जा रही हूँ। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी शां की आवाज से मेरे करीब आकर रुकी। काले रंग की ये गाड़ी देखकर ऐसा लगता था कि किसी बहुत अमीर कबीर आदमी की गाड़ी है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो उस गाड़ी में एक बूढ़ी औरत निकली। लेकिन उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसके तो इंतहाई पुरस्रार। मेरा नाम निदा है, मेरी उम्र 24 साल है। हम 3 बहनें थीं और हमारे 2 भाई थे। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटी होने के साथ साथ इंतहाई लाडली थी। मेरी अम्मी, अब्बू और दोनों भाई मेरी जान छिड़कते थे, और बहनें, उनकी तो मैं गुड़िया थी। इसी वजह से मुझे घर में सभी लोग गुड़िया के नाम से बुलाते थे। मैं थी तो बिल्कुल गुड़िया की मानित, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी गोरी रंगत, तीखे नुकुश, लंबी झील जैसी आंखें और फिर मोरनी जैसी चाल तो मुझे और भी ज्यादा पुरकशिश बना देती थी। मेरे अब्बू ने अपनी सारी उम्र सऊदी अरब में ही मेहनत मजदूरी करते गुजार दी, लेकिन हम बहन भाइयों को किसी चीज की भी कमी नहीं आने दी। हमारी हर ख्वाहिश मांगने से पहले ही पूरी करते थे। लेकिन फिर अचानक से जिंदगी ने मेरे साथ एक अनोखा खेल खेला। ये खेल मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो मेरे बड़े भाई और बहन की शादी रख दी गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि हमारे घर में ये पहली शादियां हो रही थी। हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग की और एक एक चीज मैंने पसंद की ली, क्योंकि मैं पूरी शादी में सबसे अलग नजर आना चाहती थी। और मैं बहुत चंचल और शौक भी थी। यही वजह थी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। जितनी मैं खूबसूरत थी उतना ही मुझे सजने संवरने का शौक था। हालांकि मुझे मेरी अम्मी और बहनें कह देती कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, सादगी में भी किसी परी से कम नहीं लगती। ऐसी बातों से मैं और भी ज्यादा फूले न समाती थी। भाई की शादी तो खाला की बेटी से हो रही थी, लेकिन बहन की आउट ऑफ फैमिली होनी थी। ये दोनों मेरे बड़े बहन भाई थे। उनसे छोटी मेरी एक और बहन और भाई थे, फिर मैं थी। भाई की बारात के दिन मैं पार्लर से तैयार हुई तो मैं कयामत ढा रही थी। अगले दिन भाई का वलीमा और बहन की शादी थी। मैंने अम्मी से कह दिया था कि आपू की दूध धुलाई की रस्म मैं ही करूंगी, जबकि मुझसे बड़ी बहन मुझसे झगड़ा करने लगी और बोली कि नहीं, मैं बड़ी हूँ इसलिए मेरा हक बनता है। लेकिन मैं कहाँ किसी की मानने वाली थी, तो मैं कहने लगी कि नहीं, मैं छोटी हूँ तो ये रस्म भी मैं ही करूंगी। अम्मी ने कहा कि तुम दोनों ही उसकी बहनें हो तो तुम दोनों ये रस्म करना, लेकिन मैं उसके लिए बिल्कुल रजामंद नहीं थी। इसीलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। तो अम्मी ने मेरी बड़ी बहन को समझाया कि चलो गुड़िया छोटी है तो यही दूध पिलाई की रस्म इसे करने दो, और वैसे भी शादी में और भी बहुत सारी रसूमात हैं, तुम वो कर लेना। इसके अलावा तुम्हारे भाई की भी तो शादी है, अभी वो सब रसूमात भी तो पूरी करनी है।